देखिए, आज आप सबको मैं मैथ में जो है एचसीएफ और एचसीएफ बताएंगे, जो लगभग यूपी में जो है लस एलसीएम और एचसीएफ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आएगा भी। अभी तक मैं जितना मैथ में बताया हूँ लगभग उतना आया भी है। मैं बता भी रहा था यूपीएसआई में लगभग जो है जहाँ क्वेश्चन बताया था मैं मैथ में हुआ, मैथ में आया भी। तो आप सब इसे ध्यान से समझिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और जितना अधिक शेयर करेंगे इतना अधिक लाइक सब्सक्राइब करेंगे। और आप सबको मैं बहुत अच्छे से वीडियो आप सबके सामने करता रहूँगा, भेजता रहूँगा। तो आप सब जो है हो सकता है कि आप सबके जो भविष्य के लिए ठीक ठाक हो ये। तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ से जो है सवाल हमने बताया कि यूपीपी में 100% जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। तो एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जैसे देखेंगे तो हाई स्कूल में भी एचसीएफ एलसीएम था, हाई स्कूल में भी एचसीएफ एलसीएम था, 6, 7, 8 में भी एचसीएफ एलसीएम था, सिर्फ 9 में नहीं है और 11, 12 में एचसीएफ एलसीएम नहीं है। बाकी तो हम कहते हैं एक जो है 3 से चालू कर दोगे, लगभग 3 से 8 तक, 8 के बाद 10 में ये पूरे क्लास में जो है एचसीएफ एलसीएम पढ़ा जाएगा, भिन्न पढ़ा जाएगा। तो इसलिए आप सब जो है अच्छे से समझिएगा, जहां न समझ आए बताइएगा। तो देखिए, जैसे कि गुणनखंड तथा गुणज जो है एलसीएम कैसे होता है, यदि ए बी को पूर्णतः विभक्त कर दे तो ए को बी का गुणनफल कहते हैं। अगर ए बी को पूर्णतः विभक्त कर दे तो उसे गुणनफल कहते हैं, और यदि बी को ए का गुणज कहलाते हैं और बी का एक का जो है गुणज कहते हैं। तो देखिए, एचसीएफ एलसीएम निकाला कैसे जाता है, सबसे पहले ये मैं बता दूंगा, डायरेक्ट बता रहा हूं। तो सबसे पहले एचसीएफ किसे कहते हैं, महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मस वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। फिर सुनिएगा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मस है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मस है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को क्या करें, पूर्णतः विभक्त करें, जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त करें। जैसे मैं कह दूं कि 12 और 16 जो है पूर्णतः किससे पूर्णतः विभक्त हो सकता है, पूर्णतः किससे विभक्त हो सकता है, 12, 16 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 2 से भी और 4, 4 से 12, 4 से 16, 2 6 12, 2 8 16। ठीक हो रहा है। तो जो पूर्णतः विभक्त हो जाए कर रहा है ना, बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को जो है पूर्णतः क्या कर दे, विभक्त कर दे, उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, एलसीएम किसे कहते हैं, मालूम हो गया होगा अब। जैसे कि कह दिया जाए
कि 35 तथा 42 का मस क्वेश्चन आ जाए 35 तथा 42 का मस HCF ज्ञात करो, ज्ञात करो। देखिए 35 और 42 का HCF क्या हो सकता है, यहां देखिएगा तो हल में ये भी लिख सकते हैं हम लोग। देखिए दो तरीके से सॉल्व होगा। एक तो मेथड ये होगा 35 का 42 में भाग दे दीजिए, तो 35 में 70 ज्यादा, 35 करने में 35 हो गया, 12 में 5 के 7 आ गया, 7 से भाग दिए 35 में तो 7 बचे, 35 पूरी तरह से कट गया। तो 7 से 35 कट गया। अब देखिए 7 से 42 कटेगा नहीं, 7 से 42 भाग दीजिए, 7 छंग 42 कट जा रहा है ना। इसके माने कि 35 और 42 का HCF कितना हो गया, HCF 7 हो गया। ठीक। और एक तरीका ये है, देखिए जैसे कर दिया जाए 35 और 42 का HCF निकालना है। क्या निकालना है, सिर्फ HCF निकालना है। 35 क्या लिख सकते हैं, 5 गुणते 7 लिख सकते हैं, 7 गुणते 5 लिख सकते हैं। 42 को 7 छंग 42, 2 गुणते 3 गुणते 7 ये लिख सकते हैं। नहीं नहीं, तो 42 को 2 गुणते 3 गुणते 7 लिख सकते हैं। इन दोनों में जो मिल रहा हो ताल लीजिए, 7 मिल रहा है ना, इसलिए HCF कितना हो गया, 7 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये था HCF। अब जैसे LCM का दे, जैसे कि LCM बोल दे कि LCM ज्ञात कीजिए, किसका किसका संख्या दे रहा है LCM निकालने के लिए। जैसे कह दे आप सबको 12, 15, 18, 27, 12, 15, 18, 27 का LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक जिसको कहते हैं LCM ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक। अब देखिए 12, 15, 18 कैसे, देखिए ये देखिए पहले 12, 15, 18 और 27 का LCM क्या होगा, यहाँ देखिएगा, आप सब देख लीजिएगा। उसके बाद जो है समय दे देंगे उतारने के लिए, उतार लीजिएगा। देखिए 12, 15, 18, 27 सबसे पहले छोटी संख्या से काटिए। छोटी संख्या 2 होती है, 2 से 12 कटेगा, 2 छंग 12, 15 कटेगा, नहीं कटेगा। 2 9 18 कट गया, 27 ही। फिर 2 से कटेगा 6, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 27 भी नहीं कटेगा। अब जो है 3 दिख रहा है, 3 से काट दे, 3 का नंबर 3, 3 5 15, 3 3 का 9, 3 9। अभी लग रहा है 3 से कटेगा ये, 3 का नंबर 3, 5 नहीं कटेगा, 3 का नंबर 3, 3 3 का 9। फिर 3 दिख रहा है, 3 से काटिए, 1 है, 5 कटेगा नहीं, 1 है, 3 का नंबर, फिर 5 से काट दीजिए, 1, 5 करने में 5, ये भी 1, ये भी 1। ठीक। अब देखिए 2 दूनी 4 आए, 12, 12 12 आए 36, 36 3 36 3 36 का 18 के 8 हासिल लगा 1, 3 करना 108, 108 पंजे 8 पंजे 40 हासिल 4, 5 करने 5 540। तो HCF कितना आ गया हमारा, LCM 540। 12, 15, 18 और 27 का जो है LCM कितना आ गया, 540। अब देखिए गुणनखंड तरीके से लगाना हो तो जैसे कैसे लगाओगे, वैसे गुणनखंड तरीके से बहुत मुश्किल है लगाने में। ये देखिए दिखा रहा हूँ।
12, 15, 18, 27। ये तरीका भी कोई बताया नहीं होगा, कुछ ही लोग बताए होंगे देखोगे तो, पर जल्दी मिलेगा नहीं। हो सकता है काम भी न करे, थोड़ा देर बंद करता है। देखिए ये जो 4 अंकों का जो निकालने के लिए एलसीएम बता रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल में मिला है ये तो। जल्दी कोई बताया नहीं है, इतना जो मैं बता रहा हूँ ध्यान दीजिए, कोई टीचर भी नहीं बताया होगा, परंतु बता दे रहा हूँ। 12 क्या लिख सकते हो, 2 गुणते 2 गुणते 3। 15 क्या लिख सकते हो, 3 गुणते 3 गुणते 5। 18 को 2 गुणते 3, 3 दूनी 6 त्रिक 18 लिख सकते हैं। 27 को 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 का क्यूब है ये। अब इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम। इन 3 चारों में क्या मिल रहा है, 3। देखो ये 3, ये चारों में 3 मिल रहा है, इन दोनों में 3 मिल रहा है, इसमें ये 2 मिल रहा है, ये मिल रहा नहीं मिल रहा है। पहले जो जो मिल रहा है उतार लीजिए। पहले चारों में क्या मिला, 3, फिर क्या मिला, 3, फिर क्या मिला, 2, क्या नहीं मिला, 1 2 नहीं मिला जोड़ा, फिर क्या नहीं मिला, 1 3 का जोड़ा नहीं मिला, फिर क्या नहीं मिला, 1 5 का जोड़ा नहीं मिला। अब देखिए 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 तिया 108, 108 पंजे 540। यही आंसर हो गया। समझ में आया, समझ में आया। ये जो बताया मैंने जल्दी कहीं नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल में। कोई टीचर एलसीएम ऐसे पढ़ा रहा है तो ये तरीका नहीं बताएगा, ध्यान दीजिएगा, उतार लीजिए इसे। देखिए जो है इसमें कुछ सूत्र भी लगेंगे एलसीएम निकालते समय। तो मान लिया अभी तो मैं सिंपल बताया, तो साधारण में बता दिए, जल्दी से हो गया। फार्मूला कौन कौन सा यूज होगा इसमें, ये देखिएगा सूत्र कौन कौन से यूज होंगे। देखिए एक तो सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है लसा गुणते मसा। एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक तो ये हो गया। अगर मान लीजिए एलसीएम दिया है तो एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या अपान एचसीएफ। ये हुआ, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। तीसरा देखिए, अगर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो ये भी पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या अपान एलसीएम, ये भी हो गया। हाँ, और चौथा क्या हो सकता है, मान लीजिए एचसीएफ है, एचसीएम दिया है तो पहली संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान सेकंड नंबर दूसरी संख्या और
एक और होगा, ये पूरा सूत्र याद किए रहिएगा। दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान फर्स्ट नंबर पहली संख्या। ये हो गया। उसके बाद होता है कि भिन्नों का मसा बराबर भिन्नों का मसा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ इक्वल टू होता है भिन्नों का मस अपन हरों का मस भिन्नों का मस एचसीएफ देखिए ये जो सूत्र जो दिया गया है इसी सूत्र में जो है लगभग पूरा सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 368 और 437 का सरलतम रूप क्या होगा। 368 बटे का 437 का सरलतम रूप, ये सरलतम रूप का देता है तो कोई लोहड़ा दे कैसे काटे। कुछ लोग जो है सोचते लगते हैं कि कैसे काटे, संख्या काटते काटते उन लोग का जो है संख्या को काटते काटते समय बीत जाता है, या कैसे कटे दूसरे से पहले चेक करें, ऊपर 10 कट जाए नीचे कैसे चेक करें, 30 कटे न कटे एक चेक करें, जिस संख्या से नीचे कटे उस संख्या से ऊपर भी करना चाहिए। अब तो इसका सबसे सरलतम रूप यही है, सबसे सरलतम रूप यही है कि आप 368 को 437 से भाग दे दीजिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए। कितने बार जाएगा ये, एक बार जाएगा, 368 आ जाएगा,
17 में से 8 गए 9 हो जाएगा, 12 में 6 गए 6 हो जाएगा, ये कट गया ना। अब ये जो है 368 से भाग दीजिए। अब लगभग कितने बार जाएगा बता सकते हैं कितने बार जाएगा ये? लगभग इसे 5 बार ले जाइए। देखिए 5 9 45, 5 4, 5 6 30, 4 34 हो गया, 8 में 5 गए 3, 6 में 4 गए 2, ये कट गया 23, 23 69 काटिए, 23 3 69 होता है, 3 बार जाएगा क्या ये? तो 3 3 का 9, 3 दूनी 6, यानी कि ये संख्या तो 23 से दोनों कट जाएंगी। अब 23 से दोनों कट जाएंगे। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 368 भागे 23 बटे का 437 भागे आंसर हर दोनों में 23 से भाग कर देने पर ना। तो भाग करेंगे तो ये तो किताबी तरीका बताया जाता है। तो देखिए अब इसको लिख सकते हैं 368 बटे का 23 लिख सकते हैं, ये 437 बटे का 23। अब इसे काटिए 23 से, 23 से भाग दीजिए 437 में, तो कितने बार जाएगा? अरे समझा दिए हम तो जाने तो अगर इसको भाग देंगे कितने बार जाएगा ये? तो सबसे पहले एक बार ले जाइए, 23 करने में 23, 0 2 7, तो 3 पहाड़ा 7 किसमें आता है? 3 9 27, 9 बार ले जाइए, 9 3 27, 7 2, 9 करने में 9, 9 दूनी 18, 18 2 20, ये भी लोग कट गया ना। इसे भाग देना कितने बार जाएगा ये? 23 करने 23, 23 हिसाब में 437। अब 23 से भाग दीजिए किसमें? 368 में, पहले एक बार ले जाइए 23 करने में 23, 6 में 3 गए 3, 1 8। अब किस पहाड़ा में आता है 8? 3 पहाड़ा में, 3 3 2 6 3 6 18, 3 6 18, 8 आ गया ना। लगभग 6 बार ले जाइए 36, 18 6 दिन 12 1 13, ये भी कट गया। तो कितना आया? 23 करने में 23, 23 16 में 368, ये आया 16 बटे का 19, मतलब 368 बटे का 437 का सरलतम मूल 16 बटे का 19। अब देखिए 84 126 140 का मस है, 84 126 140, इसका मसा क्या होगा? क्या मसा पूछा है ना। तो ये जब मसा पूछा है तो हम लोग क्या निकालेंगे? मसा निकालेंगे। तो अभी हमने बताया कि मसा कैसे निकालते हैं। हाँ, HCF 84 126 और 140। अब इतना बड़ा गुणनखंड कर नहीं पाएंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए 84 का खंड कीजिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकन में 2, 3 सते 21, 7 एकन में 7 ने। अब कितना है? 126, 126, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 7 7 9 63, 3 त्रिका 9, 3 एकन में 3। अब कितना है? 140, 2 से काट 2 सते 14, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, 5 काटिए, 5 सत्ते 35, 7 में 7। इसे पहले छोटी संख्या काटता, बड़ी संख्या काटना चाहिए था। अब देखिए
इन तीनों में क्या क्या मिल रहा है? हाँ, इसमें भी दो, इसमें भी, इसमें तो मिल रहा है, उतार लिए। इसमें दो है, इसमें दो नहीं है, अब इसमें है, नहीं मिला है ना अब। इसमें तीन है, इसमें तीन, इसमें तीन नहीं है अब। इसमें सात है, इसमें भी सात है, इसमें भी सात, सात उतार लीजिए। सात दूनी 14, 84, 26, 140 का महत्तम समापन कितना आया? 14। अब इसको करना हो, कैसे करोगे? देखिए यहाँ से कैसे आएगा। अब 84 लिख सकते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 7। 126 का लिख सकते हैं, 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 7। 140 लिख सकते हैं, 2 गुणते 5, 2 गुणते 2 गुणते 5, 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। जैसे ये दोनों मिल रहा है, इसमें 7 मिल रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा? 2 गुणते 7, 7 दूनी 14। ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। समझ में आया? समझ में आया? दोनों समझ में आया? उतार लीजिए।